आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गो टू कस्टमर शीट एंड हाईलाइट द एंटायर रो विथ लाइट ग्रीन फिल ऑफ कस्टमर डेटाबेस इफ द जेंडर इज फीमेल एंड प्रोफेशन इज प्रोफेशनल। तो सपोज हमारे पास एक्सेल की ये शीट है और इसमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको कस्टमर वाली टेबल में जाना है। अब हमारा क्वेश्चन था, एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कस्टमर वाली शीट में जाना है और हाईलाइट करना है एंटायर रो को विथ लाइट ग्रीन फिल ऑफ कस्टमर डेटाबेस इफ द जेंडर इज फीमेल एंड प्रोफेशन इज प्रोफेशनल। तो जो हमारी एक्सेल वाली शीट है इसमें ये जेंडर का कॉलम है, इसमें हमको कलर करना है अगर यहाँ पे फीमेल लिखा हो, और ये प्रोफेशनल वाले कॉलम में अगर प्रोफेशनल लिखा हो। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको पूरी शीट को कलर करना है। तो उसमें पूरी शीट को कलर करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये पूरी शीट सिलेक्ट कर लेनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे न्यू रूल, यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारी दो शर्तें हैं, तो अगर दो शर्तें हैं तो हमको एंड चलाना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एंड। अब हमारी जो पहली शर्त है, पहली शर्त में लिखा था कि जेंडर फीमेल होना चाहिए, तो ये जेंडर वाला कॉलम है, इसमें जो पहला सेल है इसी को क्लिक करेंगे। और जब हमको ये कहा गया हो कि पूरी शीट को कलर करना है, तो इसमें जो आप डॉलर देख रहे हैं इसमें सिर्फ कॉलम पे डॉलर रहेगा, रो का डॉलर हटा देना है। तो F4 प्रेस करेंगे और कॉलम पे डॉलर रखेंगे। इक्वल टू हमारी शर्त थी फीमेल, तो फीमेल का F कैपिटल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फीमेल का अगर F कैपिटल हो तो फीमेल जैसा यहाँ लिखा रहता है वैसे ही हमको यहाँ लिखना होता है फॉर्मूले में। अब कॉमा लगा के दूसरी शर्त बता दीजिए। दूसरी शर्त थी प्रोफेशन क्या हो, प्रोफेशनल हो। तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे और सेम वही डॉलर हटा देंगे, कॉलम पे डॉलर लगाएंगे सिर्फ। इक्वल टू प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल का P कैपिटल है, प्रोफेशनल, और ये क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला लग गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें जो कलर लगाना है वो कलर लगा लेते हैं। हमको कहा गया था लाइट ग्रीन फिल, तो फॉर्मेट में जाएंगे और फिल में जाके यहाँ पे लाइट ग्रीन फिल ले लेंगे और ओके। देखिए ये लाइन, ये रो कलर हुई है। पहली शर्त पूरी हो रही है कि यहाँ फीमेल लिखा है, दूसरी शर्त पूरी हो रही है प्रोफेशनल लिखा है। तो हमको यही ध्यान देना है कि फॉर्मूला इस तरह से लगाएं। फॉर्मूला लगाने के बाद अपने आंसर को जरूर चेक कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा देखते हैं, कॉन्फ़िगर कस्टमर आईडी in such a way so that it will accept unique text that begins with C and exactly 5 character long। अब जो हमारे एक्सेल की शीट है उसमें कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है उसमें हम ये चाहते हैं, उसमें पहली शर्त है कि वो यूनिक टेक्स्ट एक्सेप्ट करे और C से स्टार्ट हो और एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर बड़ा हो। तो ये हमारी एक्सेल की शीट है, ये कस्टमर टेबल है और इसमें इसी कस्टमर आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा गया है। तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें ऐसा कोई डेटा एक्सेप्ट ना हो जो हमारी वो तीनों शर्तों को पूरा ना करता हो। तो शर्त लगाने के लिए आप डाटा में वैलिडेशन में जाइएगा, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे कस्टम चलाएंगे। अब हमारे पास तीन शर्तें हैं। पहली शर्त वहाँ लिखा था कि यूनिक टेक्स्ट, यानी कोई भी नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो उसके लिए अब तीन शर्तें हैं, तो सबसे पहले हम एंड चलाएंगे और इसके बाद शर्त नंबर पहली है हमारी कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो उसके लिए हम चलाते हैं काउंटिफ, काउंटिफ का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एब्सोल्यूट कर देंगे, कॉमा पहला सेल लेंगे, जो हमारी रो का, जो कॉलम का जो पहला रो होगा वो सेल लेंगे, यानी
ये वाला सेल, और इसको लॉक नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1 ये हमारी पहली शर्त पूरी हो गई, कॉमा। अब हम दूसरी शर्त बताएंगे। दूसरा शर्त था कि हमारा ये जो नाम शुरू हो, आईडी शुरू हो, वो सी से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम लोग चलाएंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट, ये पहला सेल लेंगे और कॉमा कितने कैरेक्टर का हमको लेना, तो एक सिंगल, तो लिखेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करके अब इक्वल टू, एग्जैक्टली क्या लिखना है हमको, तो उसमें सी लिखना है, सी से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे सी लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तीसरी शर्त थी कि हमारा ये जो नंबर हो वो 5 कैरेक्टर हो, उसमें 1 2 3 4 और 5, तो एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर बड़ा हो, तो उसके लिए हम चलाते हैं लेंथ, LEN, ब्रैकेट ओपन, और इस सेल का रेफरेंस लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये बताएंगे इक्वल टू कितना बड़ा हो, तो 5 के जितना बड़ा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज इसको हम सी से ना स्टार्ट करके बी से स्टार्ट करते हैं, B0001 लिखते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी शर्त के हिसाब से ये पूरा नहीं होता है। इसी तरह बाकी 2 शर्तें भी चेक कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, go to the data sheet and highlight the entire row of the database in green fill if the sex ratio is more than 1000, और अब बीच में देखिए, ध्यान दीजिए, और लगा है, तो हमको फॉर्मूले में भी और चलाना है, और द लिटरेसी रेट पर्सन इज मोर देन 90। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले अपना ये हमारी एक्सेल की फाइल है और ये काफ़ी बड़ी टेबल है हमारे पास। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं कि सेक्स रेशो 1000 से बड़ा हो और लिटरेसी रेट पर्सन 90 से इज मोर देन 19, वो 90 से बड़ा हो। तो हमारी शीट में एक तो है सेक्स रेशो, ढूंढ लेते हैं सेक्स रेशो कहाँ, ये है। ये हमारी शर्त में लिखा है कि 1000 से बड़ा हो, और बीच में और लगा है, और एक लिटरेसी रेट पर्सन है, लिटरेसी रेट पर्सन ये है, ये हमारा 90 से बड़ा हो। यही 2 शर्तें हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूरे कॉलम को कलर करना है, तो सबसे पहले पूरी डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे अपनी शर्त। अब हमारे को 2 शर्तें लगानी है, तो दोनों शर्तें पूरी नहीं करनी है, बीच में और लगा था, तो हम अपने फॉर्मूले में भी और लिखेंगे, इक्वल टू और, ब्रैकेट ओपन। अब हमारी जो पहली शर्त थी, उसमें लिखा था कि लिटरेसी रेट, नहीं, सेक्स रेशो का कॉलम ये है। ध्यान देना है कि हम सबसे पहली सेल पे हों, पहले रो पे हों, तो हमारा टेबल यहीं से शुरू होता है, यही पहली रो है। तो इस सेल के बारे में लिखा था कि सेक्स रेशो 1000 से बड़ा नहीं होना, 1000 से बड़ा हो, तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे। अब चूंकि हमको फिर से पूरी रो को कलर करना है, तो फिर से अपने फॉर्मूले को ध्यान देंगे और यहाँ पे सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, 1000 से बड़ा हो, ये पहली शर्त हो गई, कॉमा। अब एक दूसरी शर्त भी थी, लिटरेसी रेट पर्सन, हमारा लिटरेसी रेट पर्सन ढूंढना पड़ेगा हमको, हाँ लिटरेसी रेट पर्सन मिल गया हमको। ये लिटरेसी रेट पर्सन, इस सेल का रेफरेंस लेंगे और इसमें भी सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे, ये सेल बड़ा हो 90 से, और इसमें कलर लगा देंगे। फॉर्मेट में मान लीजिए हमको ब्लू कलर लगाना है सपोज, ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये कलर हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू समरी शीट एंड हाईलाइट द, क्वेश्चन नंबर 4,
Go to summary sheet and highlight the country name in yellow fill if the average production of apple and pears for the year 2012 to 2015 is more than 2500। मतलब हमको हाईलाइट करना है कंट्री नेम को येलो कलर से, अगर उसका एप्पल और पियर्स का एवरेज 2012 से 15 के बीच में 2500 से ज़्यादा हो तो ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये है समरी वाली टेबल। अब हमको इस कंट्री को कलर करना है और शर्त हमारी ये है कि अगर 2012 से लेके 2015 के बीच में एप्पल और पियर दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन अगर 2500 से ज़्यादा हो तो ये कलर हो जाए। तो हमको कंट्री को कलर करना है, इसीलिए इस पूरी कंट्री को एक बार क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल, और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और सिंपल हम लोग को निकालना है इनका एवरेज। तो सीधे एवरेज का फॉर्मूला चलाएंगे, एवरेज इक्वल टू एवरेज, और ये जो पहली रो है इस पूरी रो का रेफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, इनका जो डॉलर है वो हटा देना है, यानी फंक्शन हमारा डॉलर एक तरफ हटा एक तरफ नहीं हटा। सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और ये डॉलर हमको याद से हटा लेना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर इस रेंज का एवरेज बड़ा हो किससे, 2500 से, तो ये रेंज कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। फॉर्मेट में जाएंगे और जो कलर हमको लगाना होगा वो कलर लगा देंगे। सपोज हमको येलो कलर से फिल करना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और ये यूएसए कलर हो गए हैं, क्योंकि इन सब का अगर हम एवरेज निकालें तो 2500 से वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 तो हो गया, 5। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे शर्तें 2 हो गई हैं। गो टू समरी शीट एंड हाईलाइट द कंट्री नेम इन येलो फिल इफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड पियर्स फॉर द ईयर 2012 से 15 इज इन बिटवीन। हमको जो कलर करना है वो यहाँ पे शर्त लिखी है बिटवीन 1000 टू 10,000, यानी अगर हमारा एवरेज 1000 से ज़्यादा हो और 10,000 से कम हो। किसका एवरेज, तो हमको यही कंट्री नेम को ही हाईलाइट करना है, लेकिन अब जो हमारी ये रेंज है इसका जो हम एवरेज निकालेंगे तो वो 1000 से बड़ा और 10,000 से छोटा हो। तो सबसे पहला काम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसी को कलर करना है, कंट्री नेम को कलर करना है। चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे अब हमारे पास शर्तें 2 हैं तो हमको एंड चलाना होगा, एंड, और हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब ये रेंज लेंगे, हमारी शर्त थी कि इस रेंज का एवरेज, और याद से ये डॉलर हटा लेना है हमको। पहली शर्त थी कि इस रेंज का एवरेज अगर 10,000 से बड़ा हो, तो यहाँ ग्रेटर देन और 1000, कॉमा। दूसरी शर्त फिर से लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ओपन, और ज़्यादा हो गया, और इसका डॉलर हमको याद से हटा देना है। और अब की बात दूसरी शर्त लिखेंगे कि अगर इसका एवरेज लेस देन का साइन लगाएंगे तो 10,000 से छोटा हो। तो हमारी ये 2 शर्तें हमने बता दी कि अगर इसका एवरेज 1000 से बड़ा हो और इसी रेंज का एवरेज अगर 10,000 से छोटा हो, तो हमको जो कलर लगाना है वो कलर लगा देंगे। फिर सपोज हमको ग्रीन कलर, नहीं ऑलरेडी ग्रीन है दिखाई नहीं देगा, येलो लगा लेते हैं। तो ये हमारी शर्त पूरी होगी। अब ये वो रेंज है जो 1000 से, अगर इनका एवरेज निकालें तो या तो 1000 से वो बड़ा होगा या 1000 से छोटा होगा।
अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। Go to sheet 1 and highlight the entire row database in yellow fill if the date is Saturday or Sunday by using suitable function। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक्सेल की शीट खोल लेते हैं। और ये हमारा डेटाबेस है और हमको यहाँ इस डेट पे कलर करना है। ओके, तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा ओके, तो ये हमारा डेट का कॉलम है और इसी में हमको वो क्वेश्चन चलाना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटायर रो को, एंटायर डेटाबेस को कलर करना है अगर डेट सैटरडे या संडे हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले एंटायर रो को कलर करना है, तो पहले पूरी टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल और यहाँ फॉर्मूला आएंगे इक्वल टू वीक डे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अपनी टेबल का सबसे पहला रो लेते हैं। टेबल को हमारे नीचे चली गई, ऊपर कर लेते हैं इक्वल टू वीक डे, और ये जो डेट वाला कॉलम है इसका पहले सेल का हमको रेफरेंस लेना है, ये वाला सेल। अब इसमें जब पूरी रो को कलर करना होता है तो हमको ध्यान से सिर्फ कॉलम पे डॉलर लगाना रहता है। वीकडे ये सेल हो गया, कॉमा 2 लिखेंगे। सैटरडे संडे को कलर करना है तो हम अपनी काउंटिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो मंडे के लिए 2 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 5, क्योंकि छठा और सातवां दिन हमको कलर करना है। अब फॉर्मेट में जाके हम अपना कलर लगा देंगे। सपोज हमको ग्रीन कलर लगाना है, ओके, अगेन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हो गए। अब ये डेट का अगर हम वैल्यू चेक करें, सपोज हम इसका वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या, सैटरडे है कि संडे है, तो उसको चेक करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन चला सकते हैं इक्वल टू टेक्स्ट, और ये डेट वाले सेल का रेफरेंस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 बार डी लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे हमको पता चलेगा कि इस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन ट्यूसडे था, इसलिए कलर नहीं हुआ। और बाकी दिन देखिए, ये संडे है इसलिए कलर हो गया, ये भी संडे इसलिए कलर हुआ, ये भी संडे है इसलिए। तो इसी तरह से जो सैटरडे और संडे होगा वो कलर हो जाएगा। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द एंटायर रो ऑफ द डेटाबेस इन लाइट येलो फिल इफ द ऑर्डर डेट हैज प्लेस्ड इन वीकेंड, सैटरडे और संडे। तो एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गो टू कस्टमर शीट एंड हाईलाइट द एंटायर रो विथ लाइट ग्रीन फिल ऑफ कस्टमर डेटाबेस इफ द जेंडर इज फीमेल एंड प्रोफेशन इज प्रोफेशनल। तो सपोज हमारे पास एक्सेल की ये शीट है और इसमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको कस्टमर वाली टेबल में जाना है। अब हमारा क्वेश्चन था, एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कस्टमर वाली शीट में जाना है और हाईलाइट करना है एंटायर रो को विथ लाइट ग्रीन फिल ऑफ कस्टमर डेटाबेस इफ द जेंडर इज फीमेल एंड प्रोफेशन इज प्रोफेशनल। तो जो हमारी एक्सेल वाली शीट है इसमें ये जेंडर का कॉलम है, इसमें हमको कलर करना है अगर यहाँ पे फीमेल लिखा हो, और ये प्रोफेशनल वाले कॉलम में अगर प्रोफेशनल लिखा हो। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको पूरी शीट को कलर करना है, तो उसमें पूरी शीट को कलर करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये पूरी शीट सिलेक्ट कर लेनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे न्यू रूल, यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारी 2 शर्तें हैं, तो अगर 2 शर्तें हैं तो हमको
एंड चलाना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू एंड। अब हमारी जो पहली शर्त है, पहली शर्त में लिखा था कि जेंडर फीमेल होना चाहिए, तो ये जेंडर वाला कॉलम है, इसमें जो पहला सेल है इसी को क्लिक करेंगे। और जब हमको ये कहा गया हो कि पूरी शीट को कलर करना है, तो इसमें जो आप डॉलर देख रहे हैं इसमें सिर्फ कॉलम पे डॉलर रहेगा, रो का डॉलर हटा देना है। तो F4 प्रेस करेंगे और कॉलम पे डॉलर रखेंगे। इक्वल टू हमारी शर्त थी फीमेल, तो फीमेल का F कैपिटल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फीमेल का अगर F कैपिटल हो तो फीमेल जैसा यहाँ लिखा रहता है वैसे ही हमको यहाँ लिखना होता है फॉर्मूले में। अब कॉमा लगा के दूसरी शर्त बता दीजिए। दूसरी शर्त थी प्रोफेशन क्या हो, प्रोफेशनल हो। तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे और सेम वही डॉलर हटा देंगे, कॉलम पे डॉलर लगाएंगे सिर्फ। इक्वल टू प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल का P कैपिटल है, प्रोफेशनल, और ये क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला लग गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें जो कलर लगाना है वो कलर लगा लेते हैं। हमको कहा गया था लाइट ग्रीन फिल, तो फॉर्मेट में जाएंगे और फिल में जाके यहाँ पे लाइट ग्रीन फिल ले लेंगे और ओके। देखिए ये लाइन, ये रो कलर हुई है। पहली शर्त पूरी हो रही है कि यहाँ फीमेल लिखा है, दूसरी शर्त पूरी हो रही है प्रोफेशनल लिखा है। तो हमको यही ध्यान देना है कि फॉर्मूला इस तरह से लगाएं। फॉर्मूला लगाने के बाद अपने आंसर को जरूर चेक कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा देखते हैं, कॉन्फ़िगर कस्टमर आईडी in such a way so that it will accept unique text that begins with C and exactly 5 character long। अब जो हमारे एक्सेल की शीट है उसमें कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है उसमें हम ये चाहते हैं, उसमें पहली शर्त है कि वो यूनिक टेक्स्ट एक्सेप्ट करे और C से स्टार्ट हो और एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर बड़ा हो। तो ये हमारी एक्सेल की शीट है, ये कस्टमर टेबल है और इसमें इसी कस्टमर आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा गया है। तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें ऐसा कोई डेटा एक्सेप्ट ना हो जो हमारी वो तीनों शर्तों को पूरा ना करता हो। तो शर्त लगाने के लिए आप डाटा में वैलिडेशन में जाइएगा, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे कस्टम चलाएंगे। अब हमारे पास 3 शर्तें हैं। पहली शर्त वहाँ लिखा था कि यूनिक टेक्स्ट, यानी कोई भी नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो उसके लिए अब 3 शर्तें हैं, तो सबसे पहले हम एंड चलाएंगे और इसके बाद शर्त नंबर पहली है हमारी कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट ना हो। तो उसके लिए हम चलाते हैं काउंटिफ, काउंटिफ का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एब्सोल्यूट कर देंगे, कॉमा पहला सेल लेंगे, जो हमारी रो का, जो कॉलम का जो पहला रो होगा वो सेल लेंगे, यानी ये वाला सेल, और इसको लॉक नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये हमारी पहली शर्त पूरी हो गई, कॉमा। अब हम दूसरी शर्त बताएंगे। दूसरा शर्त था कि हमारा ये जो नाम शुरू हो, आईडी शुरू हो, वो C से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम लोग चलाएंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट, ये पहला सेल लेंगे और कॉमा कितने कैरेक्टर का हमको लेना, तो एक सिंगल, तो लिखेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करके। अब इक्वल टू एग्जैक्टली क्या लिखना है हमको, तो उसमें C लिखना है, C से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे C लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तीसरी शर्त थी कि हमारा ये जो नंबर हो वो 5 कैरेक्टर हो, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5। तो एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर बड़ा हो, तो उसके लिए हम चलाते हैं लेंथ, LEN, ब्रैकेट ओपन, और इस सेल का रेफरेंस लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये बताएंगे इक्वल टू कितना बड़ा हो, तो 5 के जितना बड़ा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज इसको हम C से ना स्टार्ट करके B से स्टार्ट करते हैं, B0001 लिखते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी शर्त के हिसाब से ये पूरा नहीं होता है।
इसी तरह बाकी 2 शर्तें भी चेक कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, go to the data sheet and highlight the entire row of the database in green fill if the sex ratio is more than 1000 और अब बीच में देखिए, ध्यान दीजिए, और लगा है तो हमको फॉर्मूले में भी और चलाना है, और द लिटरेसी रेट पर्सन इज मोर देन 90। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले अपना ये हमारी एक्सेल की फाइल है और ये काफ़ी बड़ी टेबल है हमारे पास। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं कि सेक्स रेशो 1000 से बड़ा हो और लिटरेसी रेट पर्सन 90 से इज मोर देन 19, वो 90 से बड़ा हो। तो हमारी शीट में एक तो है सेक्स रेशो, ढूंढ लेते हैं सेक्स रेशो कहाँ, ये है। ये हमारी शर्त में लिखा है कि 1000 से बड़ा हो और बीच में और लगा है और एक लिटरेसी रेट पर्सन है, लिटरेसी रेट पर्सन ये है, ये हमारा 90 से बड़ा हो। यही 2 शर्तें हैं। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूरे कॉलम को कलर करना है, तो सबसे पहले पूरी डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला और यहाँ पे अपनी शर्त। अब हमारे को 2 शर्तें लगानी है, तो दोनों शर्तें पूरी नहीं करनी है, बीच में और लगा था तो हम अपने फॉर्मूले में भी और लिखेंगे, इक्वल टू और, ब्रैकेट ओपन। अब हमारी जो पहली शर्त थी, उसमें लिखा था कि लिटरेसी रेट नहीं, सेक्स रेशियो का कॉलम ये है। ध्यान देना है कि हम सबसे पहली सेल पे हों, पहले रो पे हों। तो हमारा टेबल यहीं से शुरू होता है, यही पहली रो है। तो इस सेल के बारे में लिखा था कि सेक्स रेशियो 1000 से बड़ा नहीं होना, 1000 से बड़ा हो। तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे। अब चूंकि हमको फिर से पूरी रो को कलर करना है, तो फिर से अपने फॉर्मूले को ध्यान देंगे और यहाँ पे सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, 1000 से बड़ा हो, ये पहली शर्त हो गई, कॉमा। अब एक दूसरी शर्त भी थी, लिटरेसी रेट पर्सन, हमारा लिटरेसी रेट पर्सन ढूंढना पड़ेगा हमको, हाँ, लिटरेसी रेट पर्सन मिल गया हमको। ये लिटरेसी रेट पर्सन, इस सेल का रेफरेंस लेंगे और इसमें भी सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे, ये सेल बड़ा हो 90 से और इसमें कलर लगा देंगे। फॉर्मेट में मान लीजिए हमको ब्लू कलर लगाना है सपोज, ओके। तो ये आप देख सकते हैं ये कलर हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू समरी शीट एंड हाईलाइट द, क्वेश्चन नंबर 4, go to summary sheet and highlight the country name in yellow fill if the average production of apple and pears for the year 2012 to 2015 is more than 2500। मतलब हमको हाईलाइट करना है कंट्री नेम को येलो कलर से, अगर उसका एप्पल और पियर्स का एवरेज 2012 से 15 के बीच में 2500 से ज़्यादा हो तो ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये है समरी वाली टेबल। अब हमको इस कंट्री को कलर करना है और शर्त हमारी ये है कि अगर 2012 से लेके 2015 के बीच में एप्पल और पियर दोनों का कंबाइंड प्रोडक्शन अगर 2500 से ज़्यादा हो तो ये कलर हो जाए। तो हमको कंट्री को कलर करना है, इसीलिए इस पूरी कंट्री को एक बार क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल, और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और सिंपल हम लोग को निकालना है इनका एवरेज। तो सीधे एवरेज का फॉर्मूला चलाएंगे, एवरेज इक्वल टू एवरेज, और ये जो पहली रो है इस पूरी रो का रेफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, इनका जो डॉलर है वो हटा देना है, यानी फंक्शन
हमारा डॉलर एक तरफ हटा, एक तरफ नहीं हटा, सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। और ये डॉलर हमको याद से हटा लेना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर इस रेंज का एवरेज बड़ा हो किससे, 2500 से, तो ये रेंज कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। फॉर्मेट में जाएंगे और जो कलर हमको लगाना होगा वो कलर लगा देंगे। सपोज हमको येलो कलर से फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और ये यूएसए कलर हो गए हैं, क्योंकि इन सब का अगर हम एवरेज निकालें तो 2500 से वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 तो हो गया, 5। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे शर्तें 2 हो गई हैं। गो टू समरी शीट एंड हाईलाइट द कंट्री नेम इन येलो फिल इफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड पियर्स फॉर द ईयर 2012 से 15 इज इन बिटवीन। हमको जो कलर करना है वो यहाँ पे शर्त लिखी है बिटवीन 1000 टू 10,000, यानी अगर हमारा एवरेज 1000 से ज़्यादा हो और 10,000 से कम हो। किसका एवरेज, तो हमको यही कंट्री नेम को ही हाईलाइट करना है, लेकिन अब जो हमारी ये रेंज है इसका जो हम एवरेज निकालेंगे तो वो 1000 से बड़ा और 10,000 से छोटा हो। तो सबसे पहला काम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसी को कलर करना है, कंट्री नेम को कलर करना है। चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे अब हमारे पास शर्तें 2 हैं तो हमको एंड चलाना होगा, एंड, और हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब ये रेंज लेंगे, हमारी शर्त थी कि इस रेंज का एवरेज, और याद से ये डॉलर हटा लेना है हमको। पहली शर्त थी कि इस रेंज का एवरेज अगर 10,000 से बड़ा हो, तो यहाँ ग्रेटर देन और 1000, कॉमा। दूसरी शर्त फिर से लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ओपन, और ज़्यादा हो गया, और इसका डॉलर हमको याद से हटा देना है। और अब की बात दूसरी शर्त लिखेंगे कि अगर इसका एवरेज लेस देन का साइन लगाएंगे तो 10,000 से छोटा हो। तो हमारी ये 2 शर्तें हमने बता दी कि अगर इसका एवरेज 1000 से बड़ा हो और इसी रेंज का एवरेज अगर 10,000 से छोटा हो, तो हमको जो कलर लगाना है वो कलर लगा देंगे। फिर सपोज हमको ग्रीन कलर, नहीं ऑलरेडी ग्रीन है दिखाई नहीं देगा, येलो लगा लेते हैं। तो ये हमारी शर्त पूरी होगी। अब ये वो रेंज है जो 1000 से, अगर इनका एवरेज निकालना तो या तो 1000 से वो बड़ा होगा या 1000 से छोटा होगा। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। गो टू शीट 1 and highlight the entire row database in yellow fill if the date is Saturday or Sunday by using suitable function। तो सबसे पहले हम लोग अपने एक्सेल की शीट खोल लेते हैं, और ये हमारा डेटाबेस है, और हमको यहाँ इस डेट पे कलर करना है। ओके, तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा, ओके, तो ये हमारा डेट का कॉलम है और इसी में हमको वो क्वेश्चन चलाना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटायर रो को, एंटायर डेटाबेस को कलर करना है अगर डेट सैटरडे या संडे हो। तो देखते हैं, तो सबसे पहले एंटायर रो को कलर करना है, तो पहले पूरी टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल,
और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वीक डे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अपनी टेबल का सबसे पहला रो लेते हैं। टेबल को हमारे नीचे चली गई, ऊपर कर लेते हैं इक्वल टू वीक डे, और ये जो डेट वाला कॉलम है इसका पहले सेल का हमको रेफरेंस लेना है, ये वाला सेल। अब इसमें जब पूरी रो को कलर करना होता है तो हमको ध्यान से सिर्फ कॉलम पे डॉलर लगाना रहता है। वीक डे ये सेल हो गया, कॉमा 2 लिखेंगे। सैटरडे संडे को कलर करना है तो हम अपनी काउंटिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो मंडे के लिए 2 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 5, क्योंकि छठा और सातवां दिन हमको कलर करना है। अब फॉर्मेट में जाके हम अपना कलर लगा देंगे। सपोज हमको ग्रीन कलर लगाना है, ओके, अगेन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हो गए। अब ये डेट का अगर हम वैल्यू चेक करें, सपोज हम इसका वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या, सैटरडे है कि संडे है, तो उसको चेक करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन चला सकते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट, और ये डेट वाले सेल का रेफरेंस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 बार डी लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे एंटर करेंगे हमको पता चलेगा कि इस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन ट्यूसडे था, इसलिए कलर नहीं हुआ। और बाकी दिन देखिए, ये संडे है इसलिए कलर हो गया, ये भी संडे इसलिए कलर हुआ, ये भी संडे है इसलिए। तो इसी तरह से जो सैटरडे और संडे होगा वो कलर हो जाएगा। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द एंटायर रो ऑफ द डेटाबेस इन लाइट येलो फिल इफ द ऑर्डर डेट हैज प्लेस्ड इन वीकेंड, सैटरडे और संडे। तो एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है,